जब हम एक होंगे और हमारे बीच में कोई समाज की दीवार नहीं होगी। तुम्हें भी इस वक्त का इंतजार है ना? शिद्दत से। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? वही हो रहा है जो तुम देख रही हो। मेरा नहीं ख्याल कि अपनी आंखों से देखने के बावजूद उसके बाद तुम पूछोगे क्या हो रहा है। और बीच में से हट जाओ। ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? दूसरे के घर पे डाका डालते हुए। कितनी बेगैरत लड़की हो तुम, जो दूसरे मर्द के साथ बैठ के अपनी मोहब्बत जता रही हो। ये आप क्या कह रही हैं? मैंने ऐसा वैसा कुछ नहीं किया, हम तो सिर्फ बैठकर बात कर रहे थे। अच्छा, इतनी मासूम मत बनो। 2 मिनट में तुम्हारी सारी मासूमियत निकाल दूंगी मैं। तुम जैसी लड़की को तो मैं अच्छी तरह से जानती हूं। बात करो मैरी। और तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुम्हें नहीं लेने गया था तुम्हारे घर। आर्यन, ये मेरा घर है और मैं अपने घर में आई हूँ। अच्छा, तो अब तुम्हें ख्याल आ गया कि ये तुम्हारा घर है। तुम अपनी जगह खुद खाली करके गई थी, मैंने तुम्हें नहीं भेजा था। अब जब तुम्हारी जगह मैं किसी को लाकर बिठा रहा हूं तो तुम्हें इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? तुम वापस क्यों चली आई हो? और तुम्हें अंदाजा नहीं है मैरीन, घर हमेशा औरत से बनता है। खाली दरो दीवार से घर नहीं बनता, वो मकान कहलाता है, खाली मकान। आप इस बदतमीज लड़की की वजह से मुझसे लड़े? क्या बदतमीजी की है? तुम ही इखलाक से गिरे हुए अल्फाज इसके लिए कह रही हो। इसे तो एक लफ्ज भी नहीं बोला तुम्हें अब ख्याल आया कि तुम किसी की बीवी और तुम्हारा घर है। तुम खुद अपनी जिंदगी में वहां भगन थी। अब जब मैं अपनी जिंदगी दोबारा से शुरू करने लगा हूं तो तुम मेरे रास्ते का पत्थर बन गई हो। नहीं मैरी, अब नहीं। अब मेरी जिंदगी में सिर्फ रुखसार है, सिर्फ रुखसार। आर्यन, आप कितना बदल गए हैं। आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं आर्यन? मैं ये सब कुछ अभी शबाना खाला को बताती हूँ। कहाँ है शबाना खाला? शबाना खाला! शबाना खाला! शबाना खाला! शबाना खाला! शबाना खाला! क्या बात है? क्यों इतना जोर जोर से चिल्ला रही हो? शबाना खाला, देखा आपने? आर्यन मेरे साथ बेवफाई कर रहे हैं। शबाना खाला, आर्यन मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो रुखसार से दूसरी शादी कैसे कर सकते हैं? शबाना खाला, आर्यन मेरा शौहर है ना। ओहो, बड़ी जल्दी ख्याल आ गया कि आर्यन तुम्हारा शौहर है। अरे इस बात का एहसास अगर तुम्हें पहले हो जाता तो नौबत यहाँ तक न पहुंचती। घर खाली छोड़ोगी तो चुड़ैलें तो बसेरा करेंगी। और फिर आर्यन ने तुमसे कोई बेवफाई नहीं की है। वो भी क्या करता? उसे भी घर और घरवाली चाहिए थी ना। कब तक अकेला दीवारों से सर फोड़ता रहता? शबाना खाला, आप भी यही समझती है कि इन सब बातों में मेरा कसूर है? आप भी मेरा साथ नहीं देंगी? मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। और ये मामला आर्यन का है। एक वक्त वो था जब आर्यन तुम्हारी आंख से देखता था और तुम्हारी ही सुनता था। वो वक्त भी मैंने और फरीहा ने बहुत ही मुश्किल और कठिन गुजारा है। मेरी बेटी बहुत अच्छी थी, उससे तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, लेकिन तुमने उसका घर उजाड़ना चाहा। उन दोनों मियां बीवी के दरमियान नफरत की ऐसी दीवार खड़ी करनी चाहिए जो उन दोनों में कभी बनी ही नहीं। ये मेरी बेटी का सब्र है और अल्लाह का कहर है जो तुम पे नाजिल हो रहा है। जाओ, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। चली जाओ यहां से, जाओ। तो तुम यहाँ? ये मेरा घर है और मैं अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा सकती हूँ। हाँ, मेहमानों को तो सिर्फ ड्राइंग रूम की हद तक रहना चाहिए। अच्छा, तो फिर घर वाले मेहमानों को जरा एक कप कॉफी तो पिला दें।
मेहमान सिर्फ 2-3 दिन तक होते हैं, उसके बाद वो बलाए जान बन जाते हैं। फिर उनकी कोई इज्जत नहीं होती, उन्हें सिर्फ बर्दाश्त किया जाता है। बर्दाश्त तो कौन किसको कर रहा है ये तो वक्त बताएगा। और वैसे भी मेरे कामों के लिए तो फाखरा है ना, तुम्हें तो अपने लिए कॉफी भी खुद बनानी पड़ रही है। ये मेरी आदत और मैं अपने काम खुद कर सकती हूँ। श्योर, यकीनन तुम्हें अपने काम करने की खुद आदत होगी, क्योंकि तुम हमारी क्लास की नहीं हो ना। बेसिकली तुम्हारी तरबियत में तो वो झाड़ू, पोछा, बर्तन और कपड़े शामिल होंगे ना। पता नहीं हम्माद ने तुम्हें पसंद कैसे कर लिया। तुम्हें तो देखने से ही तुम्हारी क्लास और तुम्हारे लेवल का पता चलता है। मैं जिस क्लास की भी हूँ ये तुम्हारा मसला नहीं है। और एक बात अच्छी तरह याद रखो कि तुम जिस घर में खड़ी हो वो मेरा घर है और तुम मेरे घर में रह रही हो, इसलिए मैं तुमसे बदतर हूँ। और अगर मैं अपने घर के नौकरों को इशारा करूँ कि वो कॉफी के बजाय तुम्हें इस घर से निकाल दें, लेकिन मेहमान जैसे भी हो उन्हें बर्दाश्त करना मेरी तरबियत है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ से नहीं निकलवा रही। ये मेरी क्लास है और मैं तुम लोगों जैसी नहीं हूँ। और हाँ, मैं फाखरा को भेज रही हूँ, कॉफी उसी से बनवा लेना, और अगर कुछ खाना हो ना तो वो भी उसी को कह देना। हद होती है किसी चीज की। नंबर मिला रही हूँ, नंबर बिजी है, नंबर बिजी है। तो लड़की भी ना। हेलो हेलो अम्मा। अम्मा मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मैं खुद को बहुत अकेला फील कर रही हूँ। अरे मैरीन, मेरा बच्चा, मैं तुझे ही फोन मिला रही थी लेकिन बार बार मसरूफ मिल रहा था। खैरियत तो है? तेरी आवाज से मुझे लग रहा है कि तू बहुत परेशान है। किसी ने कुछ कह तो नहीं दिया? खैरियत होती तो मैं तुम्हें फोन करती अम्मा। तुम्हारी मदद की जरूरत है, जब भी तो तुम्हें फोन कर रही हूँ। मेरा बच्चा क्यों परेशान है मुझे भी बता, बिगुल बजा के। कहीं आर्यान ने तो कुछ नहीं कह दिया? आर्यान ने तो ढिठाई की हद कर दी अम्मा। उस लड़की के साथ बैठा हुआ था और मुझसे कहा कि मैं दूसरी शादी जरूर करूंगा। अम्मा मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि वही आर्यान है। अरे मेरा बच्चा, ये मर्द जात होती ऐसी चीज है। जब तो बड़े बोलते हैं कि मर्द का मिजाज मौसम की तरह होता है, झटके में बदल जाता है। खैर तू परेशान ना हो, अल्लाह ठीक कर देगा। शबाना से बात की है तूने कि नहीं? शबाना खाला ने किसी भी तरह से मेरी मदद करने से इनकार कर दिया। अम्मा अम्मा प्लीज तुम यहाँ पे आ जाओ और इन लोगों को समझाओ। अम्मा मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। अरे हाँ बेटा, अभी आती हूँ और करती हूँ आके आर्यान और शबाना दोनों से बात। तेरी माँ जिंदा है, तू परेशान ना हो मेरा बेटा। मैं अभी की अभी पहुंची। कमाल है, लावारिस समझा हुआ मेरी बच्ची को। मेरी सहेली, मेरी भाभी, भाभी। आप यहाँ? मुझे फाखरा ने कहा कि तुम यहाँ पर हो। मैंने सोचा चलो तुमको ज्वाइन कर लो, लेकिन यहाँ तो कुछ सोचा जा रहा है। क्या सोच रही हो? आंटी बस मैं यही सोच रही थी कि मैं वापस चली जाऊं। बस यहाँ खड़ी यही प्लान बना रही थी। अरे तुम यहाँ पे घूमने फिरने के लिए आई थी ना, फिर अचानक जाने का प्लान कैसे बना लिया तुमने? क्योंकि आंटी यहाँ लोगों का ख्याल है कि 3 दिन से ज्यादा मेहमान बलाए जान हो जाता है और वो मेजबान पर बोझ बन जाता है। तुम्हें ये बातें किसने की? मैं तो तुम्हें घर का फर्ज समझती हूँ। ऐसा आपकी बहू फरिया ने कहा। उसका ख्याल है कि मुझे अब यहाँ से चले जाना चाहिए।
वरना वो नौकरों से धक्के देकर भी मुझे यहाँ से निकलवा सकती है, क्योंकि ये उसका घर है। आंटी, आंटी, क्या आपका इस घर पर होल्ड नहीं? क्या आपके होते हुए फरीहा मेरे साथ ऐसा कर सकती है? इस लड़की की इतनी मजाल कि मेरे होते हुए तुमसे इस तरह से बात करे। मैंने इसको तरस खा के इस घर में रहने की जगह क्या दे दी? ये तो घर की मालकिन बन गई। मैं अभी उससे जाके पूछती हूँ कि उसने तुमसे इस तरह से बात क्यों की। फरीहा, मॉम आप यहाँ? आपने मुझे बुला लिया होता, मैं आ जाती आपके पास। बात ही कुछ ऐसी थी कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैं ही तुम्हारे पास चली आई। मगर मॉम क्या हुआ है? सब खैरियत तो है? क्या हुआ? अभी भी कुछ होना बाकी है। जब से तुम आई हो तुम्हारे रंग ढंग ही बदल गए हैं। मैंने तुम्हारी पुरानी खिदमतों के सिले में तुम्हें सर्वेंट क्वार्टर में नहीं, इस घर में रहने की इजाजत दी, लेकिन तुम तो घर की मालकिन ही बन बैठी और घर के दूसरे अफराद पर हुक्म चलाने लगी। कौन से दूसरे अफराद? घर में आपके अलावा और है ही कौन? मैंने तो आपसे कुछ नहीं कहा। सारा, मैं सारा की बात कर रही हूँ। मैंने उसको कभी भी गैर नहीं समझा, वो भी इस घर की फर्द है। मगर मॉम उसने भी। फरीहा, मैं सारा के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं सुनूंगी। उसने मेरी बाहर उस मौके पे हेल्प की जब मैं वहाँ पे बिल्कुल अकेली थी, और उसको मैं यहाँ पे खुद अपने साथ लेकर आई हूँ, और उसकी जब तक मर्जी होगी ना वो यहाँ पर रहेगी। कोई और उसको इस घर से जाने के लिए नहीं कह सकता, समझ गई? I'm sorry मॉम, मुझे माफ कर दो। माफी मुझसे नहीं, तुम्हें सारा से मांगनी पड़ेगी। तुमने उसका बहुत दिल दुखाया है, उसे बहुत हर्ट किया है तुमने। मगर मॉम, मैंने आपसे माफी मांगी तो है, तो फिर सारा से। फरीहा, मैंने तुमसे कहा ना कि तुम मेरे साथ चलोगी और उससे माफी मांगोगी। कान खोल के सुन लो फरीहा, अगर तुमने सारा से माफी नहीं मांगी ना तो ये घर सारा नहीं तुम छोड़ोगी। ये मेरा घर है और यहाँ पे वही होगा जो मैं चाहूंगी। अब मेरे साथ चलो और सारा से माफी मांगो। चलो फरीहा। सारा जी आंटी। देखो, फरीहा आ गई है तुमसे माफी मांगने के लिए। फरीहा, तुम यहाँ खड़े होने के लिए आई हो? माफी मांगो सारा से। I'm sorry सारा, मुझे माफ कर दो। It's okay, कोई बात नहीं। चलो इस बहाने तुम्हारी ये गलत फहमी भी दूर हो गई कि ये घर तुम्हारा है। खुश? थैंक यू आंटी। बस अब जाने का नहीं सोचना। हाँ, अच्छा हुआ शबाना जो तुम मुझे मिल गई। मैंने सोचा कि मैं खुद ही जाऊं तुम्हारी तरफ, तुमसे जाके मिलके बात करूं। क्या आखिर चाहते क्या हो तुम लोग? अरे बस बस रहने दे, ज्यादा बकवास न कर। अरे तुम दोनों ने क्या मस्ती उठा रखी है? माँ बेटे हाथ धो के पीछे पड़ गए हो मेरी बेटी के। तुम अच्छे से जानती भी हो कि मेरी बच्ची बेचारी इसलिए मेरी तरफ आ गई थी क्योंकि मैं इद्दत में थी। 4 दिन ज्यादा वो मेरे यहाँ रुक क्या गई, तुम लोगों ने तो उधम मचा के रख दी।
अरे अपने बेटे को समझा सकती थी ना कि दूसरी शादी ना करे। क्या जरूरत पड़ गई दूसरी शादी की बिगुल बजा के? अपनी दुम पे पैर पड़ा है तो कैसे बिलबिला उठी हो? याद करो तुम दोनों ने मेरी बेटी के साथ कितना जुल्म किया है, क्या कुछ नहीं किया उसके साथ। जब अपनी बेटी पे बात आई है तो कैसे तड़प के आई हो? याद रखो सलमा, इंसान माफ कर देता है लेकिन अल्लाह का इंसाफ वहीं रहता है और वही इंसाफ करने वाला है। जैसा इंसान बोता है ना वैसा ही काटता है, इसे कहते हैं मकाफात अमल। अब तुम दोनों माँ बेटियां भुगतो, समझे? शबाना, शबाना देखो तुम मेरी बहन हो, मैं तुमसे माफी भी मांग चुकी हूँ। अब तो अपने दिल में से ये कदूरतें तुम निकाल दो बिगल बुझा के। अरे तुम्हें इस बात का ही एहसास होना चाहिए कि अब तो मेरे सर पे मेरा शौहर भी नहीं रहा। मेरी बच्ची बेचारी थी, वो मुझे संभालने के लिए आ गई और तुम अपने बेटे की दूसरी शादी करने के लिए चल पड़ी। शबाना देखो हम बड़े हैं, अब हमें ही चाहिए ना कि हम अपने बच्चों को समझाएं। अगर कोई गलत काम करने लगे तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उनको बताएं कि ना भाई ये करो, ये ना करो, ये चीज ठीक है, ये चीज ठीक नहीं है, बिगुल बजा के। देखो शबाना, मेरीन तो बेचारी मेरी मुसीबतों में उलझी हुई थी। तुम्हारी बड़ी मेहरबानी, तुम आर्यन को समझाओ और उसे मना करो कि दूसरी शादी ना करे और पिछली तमाम बातें भूल जाओ। हेलो। हेलो फरिया भाभी, मैं आपसे सख्त नाराज हूँ, आपने अच्छा नहीं किया। लेकिन फवाद, मैंने ऐसा क्या किया है? तुम क्यों मुझसे नाराज हो? फरिया भाभी, आपने उस सारा की बच्ची से माफी नहीं मांगनी चाहिए थी। आपने जो कुछ भी किया एकदम सही किया। तुम्हें सब पता चल गया, लेकिन फवाद तुम तो यहाँ नहीं थे। फरिया भाभी, मैंने वो घर छोड़ा है, उस घर के लोगों से ताल्लुक नहीं तोड़ा है और मैं उस सारा के रहमो करम पे आपको नहीं छोड़ सकता था, इसलिए मैंने घर के कुछ नौकरों को अपने साथ मिलाया हुआ है। इसलिए जैसे ही मुझे पता चला कि आपने सारा से माफी मांगी है, मुझे सुन के इतना गुस्सा आया ना कि मैं बता नहीं सकता। फवाद, मुझ पर गुस्सा होने के बजाय हालात समझने की कोशिश करो। मैंने भी ये सब कुछ जिस दिल से बर्दाश्त किया है वो मैं ही जानती हूँ, और उस वक्त मेरे लिए सारा से माफी मांगने के अलावा दूसरा रास्ता आगा हाउस को छोड़ने का था, जो मेरे लिए बहुत नामुमकिन है। कभी कभी इंसान को वक्त के हाथों मसलियत के घूंट पीने पड़ते हैं। मैंने ये सब कुछ मॉम के गुस्से को ठीक करने के लिए किया है। लेकिन फरिया भाभी, अभी तो हम्माद भाई भी घर पे नहीं है, तो आप वहाँ क्यों रह रही हैं? हम्माद यहाँ नहीं है, लेकिन वो कल को वापस आएंगे ना। फवाद, मेरी मानो तो तुम भी वापस आ जाओ। अपने हक को हासिल करने के लिए लड़ना पड़ता है। अगर तुम इसी तरह मैदान खाली छोड़ जाओगे तो अपने हक के लिए कैसे लड़ोगे? तुमने तो सारा मैदान सारा के लिए खाली छोड़ा हुआ है। उसका जो जी में आ रहा है वो कर रही है, उसको कोई भी रोकने वाला नहीं। देखें, करता हूँ कुछ। मम्मा ने सारा की बच्ची को बहुत सर पे चढ़ा लिया, इसका इंतजाम करना पड़ेगा। फवाद, प्लीज इसका कोई हल निकालो। और एक बात हमेशा याद रखना, दुश्मन सामने हो तो वार करने में आसानी होती है। प्लीज फवाद, तुम वापस आ जाओ। ओके भाभी, बाय। खुदाफिज। मेरे